हेलो बच्चों, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि जब कोई करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। सपोज़ हमारे पास एक वायर है और इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो एक एनर्जी सेटअप हो जाएगी इस वायर के अंदर। इस कंडक्टर के अंदर एक एनर्जी सेटअप होगी, उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? पावर कह रहे हैं। जो इसका बेसिक फार्मूला है दैट इज़ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। द बेसिक फार्मूला इज़ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और यू कैन से दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पावर। उसी को क्या बोला गया? पावर को। अब जो पावर है उसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है दैट इज़ वॉट। उसको हमने क्या बोला है? वॉट। WA डबल टी इज़ द SI यूनिट ऑफ वॉट, एंड द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज़ जूल, एंड दैट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आया 1 वॉट। तो बेसिकली आपको डिफाइन करने के लिए आएगा व्हाट इज़ 1 वॉट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, देन इट इज़ सेड टू बी 1 वॉट। उसी को क्या बोला जाएगा? 1 वॉट बोला जाएगा। When 1 joule of work is done in 1 second, then it is said to be your 1 watt. अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो कमर्शियल पर्पस के लिए हमारे पास जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ किलोवाट आवर। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। तो 1 kW इक्वल्स टू 1000 वॉट। दैट इज़ द कमर्शियल पर्पस यूनिट। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल पावर का हम अदर वर्ड में भी अगर हम बात करें तो पावर का मतलब है क्या? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं पर सेकेंड। जैसे हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास 1 जूल था और ये हमारे पास कितना था? 1 सेकेंड। तो हम कितनी जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज पावर। उसी को क्या बोला गया? पावर बोला गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया निकल के दैट इज़ P इज इक्वल्स टू W/T। नाउ अगर हम एक कंडीशन लें और उस कंडीशन में आपको बताएं कि हमारे पास जो वर्क डन है वो W है और जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से वो I फ्लो कर रहा है। कितना टाइम लग रहा है उसको? T लग रहा है। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? दैट इज़ V इंटू आई इंटू टी अंडर अ पोटेंशियल ऑफ V। कैसे? हमने एक बल्ब लिया है, बल्ब को हमने कनेक्ट किया है सेल से। ये हमारे पास सेल है जिसका EMF है जिसका EMF और पोटेंशियल है V। I इसके अंदर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है करंट। कितना टाइम लग रहा है इसको फ्लो करने में? T टाइम लग रहा है। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा इट कैन बी रिटन एज V इंटू आई इंटू टी। दैट इज़ द वर्क डन। वर्क डन कर कौन रहा है? वर्क डन कर रहा है सेल। किसके ऊपर कर रहा है? बल्ब के ऊपर कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ V इंटू आई इंटू टी। अब इसी फॉर्मूले को आप कहाँ पुट प्लेस करेंगे? W के वैल्यू में प्लेस करेंगे। तो P इज़ इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। इस T से T कैंसिल हो जाएगा एंड द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो हमारे पास जो पावर आई है वो करंट और पोटेंशियल की फॉर्म में आएगी। आपको अगर कैलकुलेट करना है पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, देन वी आर गोइंग टू यूज़ P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ऐसे हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, और इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? तो पावर को हमने लिखा है 1 वोल्ट, वोल्ट को लिखा है 1 वोल्ट, करंट को लिखा है 1 एम्पियर। तो व्हाट इज़ 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू
1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर होगा। ठीक है, जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस और वो कितना करंट जनरेट कर रहा है 1 एम्पियर, देन इट इज़ सेड टू बी 1 वोल्ट। जैसे हमारे पास बल्ब है और बल्ब को हमने कनेक्ट किया है सेल से, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने सेल लगाई है वो 1 वोल्ट की लगाई है। तो जब 1 वोल्ट का सेल हमने लगाया और वो 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है या फिर फ्लो कर रहा है सर्किट में, देन इट सेड टू बी 1 वोल्ट। तब उसको क्या बोला जाएगा, 1 वोल्ट बोला जाएगा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। नाउ वी हैव अदर फॉर्मूलाज ऑफ द पावर के हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो फॉर्मूला हमारा आया था स्टैंडर्ड फार्मूला P इक्वल्स टू V इंटू आई, तो पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब हम पावर का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V इंटू आई, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं I और R में। तो P इक्वल्स टू V इंटू आई, नाउ R कम्स टू बी V अपॉन आई, R कम्स टू बी V अपॉन आई और V कम्स टू बी IR। तो V की वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। जैसे आप प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, I R इंटू आई, दैट इज़ P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R। दैट इज़ द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अदर फॉर्मूला को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, दैट इज़ द पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज पावर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल। तो वी हैव P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। इस बार हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, R की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओम्स लॉ से हमने R की वैल्यू निकाली है और R की वैल्यू को हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो R की वैल्यू को हम प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, P इक्वल्स टू V इंटू आई है, तो हम R की वैल्यू प्लेस नहीं करेंगे। हम इस बार किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, I की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने कैलकुलेट किया था V की वैल्यू। ठीक है, और V की वैल्यू को हमने यहाँ पर फॉर्मूले में रखा था। इस बार हमने I की वैल्यू कैलकुलेट करी है, किससे, ओम्स लॉ से। तो I इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R, उसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर। हमारे पास कितना हो जाएगा, V अपॉन R, दैट इज़ V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस।